दोस्तों इस नोटिफिकेशन में टोटल 267 वैकेंसीज आई है। ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है। हर तरह की वैकेंसीज यहाँ पे है। अगर आपके पास 10th पास से लेके हायर क्वालिफिकेशन है, बीसीए है, बीए है, एमए है, एमएससी है, पीजी डिग्री है या बैचलर डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रेशर कैटेगरी का कैंडिडेट एलिजिबल होगा, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होगा। यह वैकेंसीज परमानेंट वैकेंसीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये वैकेंसीज आती है। ये जो वैकेंसीज आई है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें 1 बाय 1 करके हम सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। देखो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की वैकेंसीज आई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कितने हैं वो आप यहाँ पे देख लेना। एज क्राइटेरिया यहाँ पे है वो आप यहाँ पे देख लेना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल से जो वैकेंसीज आई है उसमें 45 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। बाकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिसिस्ट, कार्टर एंड गाइज यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट एंड गाइज पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट एंड गाइज सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड गाइज यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर, स्टेनोग्राफर एंड ये सभी यहाँ पे देख सकते हो। सभी में 40 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। देखो, सबसे अच्छी बात यह है एज क्राइटेरिया यहाँ पे 40 साल रखा गया है। इतना एज क्राइटेरिया कहीं पर किसी भी वैकेंसीज में नहीं रहता, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मैथ्स हेल्पर की 30 वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 15 वैकेंसीज है, कुक की 27 वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट की 40 वैकेंसीज है, लिफ्ट ऑपरेटर की 2 है, बाकी वर्क असिस्टेंट की 19 वैकेंसीज है, ऐसे स्टेनोग्राफर की 20, असिस्टेंट की 5। इस तरह की यहाँ पे वैकेंसीज अनाउंस हुई है। एंड गाइज अब हम इसके 1 बाय 1 करके क्वालिफिकेशन पर बात करेंगे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने किया है और उसमें आपके पास 55% नंबर है, आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। 10 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। रेगुलर सर्विस में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल पे लेवल आपका C1 होना चाहिए। हालांकि इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस इसमें भी चाहिए। बीटेक की डिग्री यहाँ से सिविल से होनी चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज है इसमें मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आपका होना चाहिए। इसमें भी यहाँ पे आपका 55% नंबर होने चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे गुड एकेडमी रिकॉर्ड, नॉलेज कंप्यूटराइजेशन और लाइब्रेरी होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे क्वालिफाइंग आपका नेट NET नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड गाइज मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी ग्रांट, ये सब दिया रहता है। यहाँ पे हालांकि एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की है, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है। कुछ ही चुनिंदा कैंडिडेट के पास ये ऐसा क्वालिफिकेशन होगा, तो ये आप एक बार देख लेना। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री में 55% नंबर आपके होने चाहिए। किसी भी तरह का आपका क्वालिफिकेशन हो यानी मास्टर डिग्री हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में आपके मास्टर डिग्री में 55% नंबर आपके होने चाहिए और इट्स इक्वलेंट ग्रेड B आपका होना चाहिए। इन UGC 7 पॉइंट स्केल आपका होना चाहिए। एंड गाइज इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। ये यहाँ पे 2 क्वालिफिकेशन है, कन्फ्यूज मत होना। मास्टर डिग्री में 55% के साथ आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस के 5 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगा है। मास्टर डिग्री नहीं है, इक्विवेलेंट ग्रेड B का कोई सर्टिफिकेट है और जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में किया है जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल। डिज़ायरेबल ज़रूरी नहीं है, सो आप इसमें जो है यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। रिसर्च ऑफिसर के लिए बात करेंगे। एसेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 55% नंबर के साथ, 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे। रिलेवेंट फील्ड रिजर्व ऑफ OBC की जो वैकेंसीज है जो कि फील्ड से रिलेटेड है। MA यहाँ पे आपने ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन फील्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से किया है, यहाँ पे आप एलिजिबल है। यहाँ पे आप अलग अलग क्वालिफिकेशन देख सकते हो। 8 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट में BTech आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। एंड गाइज 5 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपने ME MTech किया है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे क्रूटर की वैकेंसी जो आई है इसमें यहाँ पे मास्टर डिग्री 55% नंबर के साथ। एंड गाइज अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है और गाइज
टेक्नोलॉजी पीएचडी इन साइंस से किया है और इंजीनियरिंग विद 60% नंबर के साथ होने चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सेक्शन ऑफिसर के लिए आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखा सकते हो, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसका टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करें, बैचलर डिग्री 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम यहाँ पे आपकी टाइपिंग होगी और स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। एंड गाइस टाइपिंग 35 और 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे टाइपिंग आपकी होगी और कंप्यूटर की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे भी बोला गया है कि 200 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होना चाहिए। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो, उसका एक्सपीरियंस शो करना चाहते हो। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री, 3 साल का एक्सपीरियंस एज एन यूडीसी का आपके पास होना चाहिए। एंड गाइस जिस कंपनी में आप काम करते हो एक्सपीरियंस आपको दिखाना है, तो यहाँ पे सेम कंडीशन, प्राइवेट में काम कर रहे हो तो उस कंपनी का 200 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग होगी। पर्सनल असिस्टेंट के लिए बात करें, बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। स्टेनोग्राफी में आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में होना चाहिए और आपकी इंग्लिश हिंदी में 35 और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होगी। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है। एंड गाइज प्रोफेशनल असिस्टेंट के बारे में बात करें, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में आपका होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री नहीं की, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से की है, तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आपने डिप्लोमा सिविल से किया है लेकिन डिप्लोमा के साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी दिखाना है, तो जब भी आप एलिजिबल होंगे। एंड गाइज मैं एक बात आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हो, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका टर्नओवर 200 करोड़ का होना चाहिए, जब भी आप यहाँ पे एक्सपीरियंस शो करना, और वही एक्सपीरियंस वैलिड होगा। एंड गाइस यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एसेशनल क्वालिफिकेशन बी.टेक आपका जो है कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से होना चाहिए। 50% नंबर, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट आर्चिविस्ट की बात करें, इसमें बैचलर डिग्री 50% के साथ आपका यहाँ पे आपकी जो है डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है सेम ट्रेड से, तो आपके 55% नंबर आपके होने चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा 6 मंथ का भी शो करना है, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको दिखाना है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस से किया है, तो आप एलिजिबल है विदाउट एनी एक्सपीरियंस। फ्रेशर कैटेगरी विद मास्टर डिग्री से अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में है, तो आपको यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाना है, जब आप एलिजिबल होंगे। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के लिए बात करें, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट और अलाइड फील्ड में आपका होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन विद 5 ईयर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा है तो करीबन आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए बात करें, यहाँ पे बैचलर डिग्री सेम सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर बैचलर डिग्री सेम सब्जेक्ट से नहीं है, बैचलर डिग्री मैथ विद स्टैटिक्स से है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक विद स्टैटिक्स से है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स से है, जब भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल होंगे। यहाँ पे आपको टाइपिंग भी करनी है। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं दिखाना है। और यहाँ पे आपका स्टेनोग्राफी 80 वर्ड्स पर मिनट में आपकी टाइपिंग होगी, यानी स्टेनोग्राफी शॉर्ट एंड टेस्ट होगा। बाकी 30-35 वर्ड मिनट आपकी टाइपिंग भी होगी। एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बात करें, बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी, रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट में आपका है। ड्राफ्टमैन के लिए बात करें, यहाँ पे डिप्लोमा इक्विवेलेंट या सेम फील्ड से आपका होना चाहिए। 50% नंबर आपके होने चाहिए, तो आप एलिजिबल है। आईटीआई में ड्राफ्टमैन किया है, तो अगर आपने सिविल डिप्लोमा इन सिविल में भी किया है और आर्किटेक्चर में किया है, 55% नंबर है, तो आप एलिजिबल होंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना है। ठीक है, देखो डिप्लोमा में आप 55% के साथ है, तो आप अप्लाई कर दो, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं दिखाना है। अगर आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा सिविल से किया है, तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाना है। एंड गाइस पे लेवल 3 से ऊपर का होना चाहिए। वर्किंग असिस्टेंट, वायरमैन टेलीफोन, कारपेंटर, मेसून, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर राइडर के लिए बात करें, इसमें सेम फील्ड में आपका आईटीआई डिप्लोमा, 2 साल का आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा प्लस के 5 साल का एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। और गाइज 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 10th के बाद भी, किसी प्राइवेट कंपनी में, यहाँ पे स्टडी आपकी जरूर नहीं है, किसी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में है और 8वीं पास भी है, जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लिफ्ट ऑपरेटर की बात करें, इसमें आईटीआई डिप्लोमा आपका 2 साल का होना चाहिए, और या फिर आप 10वीं पास हो
और गाइस 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। जूनियर असिस्टेंट बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस के इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आपकी सही होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। कुक के लिए बात करें 10वीं पास है तो आप एलिजिबल है, और ITI का सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में आपका है, 1 ईयर का है आपके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10वीं पास एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। मैथ्स हेल्पर में भी 10वीं पास और 3 साल का एक्सपीरियंस इन मैथ्स हेल्पर्स, मैथ्स अटेंडेंट में है, किसी होटल में है, गेस्ट हाउस में है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इंजीनियरिंग अटेंडेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI 2 ईयर की ड्यूरेशन का आपके पास ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फीटर, टर्नर, वेल्डर, मैसून में तो आप एलिजिबल होंगे, प्लस के 2 साल का आपके पास क्लास 2 कैटेगरी प्राइवेट लिमिटेड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में बात करें, 10+2 साइंस से आपने किया है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज अगर आप 10वीं पास है तो आपके पास एक स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी का, तो जब आप एलिजिबल होंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करें, 12वीं साइंस से है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है, आपको एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है। अगर आपने 10वीं पास किया तो आपको यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी में होगा, तो जब आप एलिजिबल होंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12वीं पास है तो आप एलिजिबल है। सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस से आपका है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एनिमल अटेंडेंट में आपने यहाँ पे 12वीं पास किया है, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, 12वीं बायोलॉजी से आपका होना चाहिए, तो आप जब एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ग्राउंड्समैन में 10th पास है, 3 साल का एक्सपीरियंस, ग्राउंड्समैन, मेंटेनेंस इन प्रिपरेशन इन प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स में आप अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एंटी मलेरिया वर्कर की बात करें, एजुकेशन में आपका 10वीं पास है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइस ये रही यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। सेक्शन बी में लिखा है फ़ी क्या है। देखो अगर आप ग्रुप ए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आपको UR, OBC और EWS को 1500 रुपये देनी है, ST/SC वुमेन को यहाँ पे 1000 रुपये देनी है, PWD को कोई पैसा नहीं देना। अगर आप ग्रुप बी सी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो UR, EWS, OBC को यहाँ पे 1000 रुपये देनी है, ST/SC को 600 रुपये देनी है, बाकी किसी को यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है। एंड गाइस जनरल टर्म्स एंड कंडीशन में खास कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लिखा है 5 साल की छूट ST/SC को मिलेगी। एंड गाइस यहाँ पे जो है और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पे जो ग्रुप ए की वैकेंसीज है एग्जाम के बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ग्रुप बी सी की वैकेंसीज है एग्जाम के बाद, जिसके लिए प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल, जिसके लिए ट्रेड है ट्रेड, जिसके लिए स्किल टेस्ट है यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है। एंड गाइस नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा वीडियो का उसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस यहाँ पे लिखा द रेशियो नंबर ऑफ वैकेंट वेस्ट फिल्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट। इंटरव्यू के लिए 1:15 की रेशियो में कैंडिडेट बुलाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट के लिए भी 1:15 की रेशियो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा, विल बी 70% नंबर, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 का जो वेटेज है 70% रखा गया है। इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट का 30% रखा गया है, तो ये आप देख लेना। एंड गाइस 27/7/2026 से पहले ये फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन, आपको लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ डाउट हो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।